दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MD ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम साइंस में बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके सभी एग्ज़ाम जैसे एसएससी के सभी एग्ज़ाम, रेलवे के सभी एग्ज़ाम, ऑल स्टेट का कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, उन सभी में साइंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। साथ ही पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों को भी मैंने लिया है। तो अगर आपने प्रश्नों को पहले से पढ़ रखा है यानी बायोलॉजी को पढ़ रखा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा। और नए स्टूडेंट के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं क्योंकि आपको इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? तो मानव शरीर का वह अंग कौन सा है जिसे शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? तो वह अंग है यकृत। यकृत मानव शरीर का वह अंग है जिसे शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। और यह सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका वजन 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड किसके कारण होती है? यानी टाइफाइड एक बीमारी है जो आंतों को प्रभावित करता है। और इसमें दोस्तों क्या होता है कि बुखार होता है, और ये जो होता है ये जीवाणु के द्वारा होता है। टाइफाइड जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। नेक्स्ट, बाल किस प्रोटीन का बना होता है? तो बाल जो होता है ये केराटिन प्रोटीन का बना होता है। ऑप्शन सी सही आंसर है, बाल केराटिन प्रोटीन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, नाखून, सींग, खुर और बाल किस प्रोटीन के बने होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है केराटिन, जो कि अल्फा केराटिन के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में कौन बदलता है? तो प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में जो बदला जाता है वो बदला जाता है यकृत के द्वारा। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रुधिर जो होता है वो क्षारीय होता है जिसका पीएच मान होता है 7.4। और ये क्यों होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। जो मान 7 होगा वो तो उदासीन होगा, और जो मान 7 से ऊपर होगा वो विलयन क्षारीय होगा, और जो 7 से नीचे होगा वो दोस्तों अम्लीय होगा। तो यह आपको याद रखना है। तो इसी कारण मानव रुधिर जो है वो क्षारीय होता है। नेक्स्ट, वृद्धावस्था में किसकी कमी से मनुष्य की हड्डियां कमजोर हो जाती है? तो वृद्धावस्था में जो हड्डियां कमजोर होती है वो किसकी कमी से होती है? तो कैल्शियम की कमी से वृद्धावस्था में हड्डियां कमजोर हो जाती है। और वयस्क मानव में 206 हड्डियां पाई जाती है जो कंकाल तंत्र का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है, त्वचा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो त्वचा में अगर हम प्रोटीन की बात करें तो ये केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वह ग्रंथि जिससे पसीना स्रावित होता है? तो वह ग्रंथि कौन सी होती है जिससे पसीना स्रावित होता है यानी उत्पन्न होता है? तो वह ग्रंथि होती है श्वेत ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, वह ग्रंथि जो स्त्रियों के स्तन में पाई जाती है? तो वह ग्रंथि कौन सी है जो स्त्रियों के स्तन में पाई जाती है? तो स्तन ग्रंथि स्त्रियों के स्तन में पाई जाती है। नेक्स्ट, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज जो होता है दोस्तों ये कुत्ते के काटने से होता है। इस रोग में होता क्या है, रोगी को पानी से डर लगता है। इसका पुराना नाम हाइड्रोफोबिया है। और रेबीज के टीके की खोज की थी लुई पास्चर ने। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट, कोलेस्ट्रॉल किस अंग को प्रभावित करता है? तो कोलेस्ट्रॉल जो प्रभावित करता है वो हृदय को प्रभावित करता है, और कोलेस्ट्रॉल को जो उत्पन्न करता है वो अंग होता है यकृत। नेक्स्ट, मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग कौन सा है? तो मनुष्य में भोजन और हवा के लिए जो सामान्य मार्ग होता है वो ग्रसनी होता है यानी ग्रास नली। तो ऑप्शन बी सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन है कौन कंठ द्वारा श्वास नदी में खुलती है? तो कंठ द्वारा श्वास नदी में जो खुलती है वो खुलती है ग्रसनी। नेक्स्ट, वह उपास्थि में पेटिका जिसे ध्वनि पेटिका भी कहा जाता है तथा जो ध्वनि देती है क्या कहलाती है? तो वह पेटिका कहलाती है कंठ। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट, स्वाइन फ्लू किसके कारण होता है? तो स्वाइन फ्लू एक बीमारी है जो होती है किसके कारण? तो ये बीमारी होती है विषाणु के द्वारा। अगला क्वेश्चन है स्वाइन फ्लू का प्रमुख कारण कौन सा जीव है? तो स्वाइन फ्लू का जो प्रमुख कारण होता है वो जीव होता है सुअर। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप कंपटीशन से संबंधित जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी संपूर्ण तैयारी करना चाहते हो तो उसकी आपको संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। यानी मैं आपको सभी सब्जेक्ट संपूर्ण पढ़ाऊंगा, अधूरा कोई नहीं पढ़ाऊंगा और आपको एक एक टॉपिक जो मैं पढ़ाऊंगा इतना संपूर्ण निचोड़ के साथ पढ़ाऊंगा कि आप एग्जाम में पछताओगे नहीं। यानी ये नहीं सोचोगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया। बस आप सभी क्लासों को अटेंड कर लेना। नेक्स्ट, गर्भवती महिलाओं में प्राय किस चीज़ की कमी आ जाती है? तो ये जो गर्भवती महिलाएं होती है दोस्तों, इनमें जो आती है कैल्शियम और आयरन की कमी आती है। तो ऑप्शन सी सही आंसर है दोनों। अगला क्वेश्चन है शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा कौन करता है? तो शरीर के विभिन्न अंगों की जो रक्षा की जाती है अस्थिया के द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आरएच कारक का नाम किससे संबंधित है? तो आरएच कारक का जो नाम संबंधित है ये बंदर से संबंधित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट, जीवधारी की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? तो जीवधारी की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जो होती है वो कोशिका होती है, जिसकी खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। अगला क्वेश्चन है कोशिका का श्वसन स्थल कहलाता है? तो कोशिका का श्वसन स्थल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन स्थल कहा जाता है। और दोस्तों, आपको कमेंट में यह भी बताना है कि आपको इन प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के उत्तर पहले से ही पता थे। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो मनुष्य के लिए पोषक तत्व जो होते हैं मनुष्य के शरीर में वो 7 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिनमें एक प्रोटीन है जिसकी खोज बर्जीलियस ने की थी। प्रोटीन जो होता है वो ऐसा पोषक तत्व है जो शरीर का निर्माण करता है और प्रोटीन सबसे अधिक जो पाया जाता है वो दालों में पाया जाता है और दालों में भी ये सोयाबीन दाल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है, वह कहाँ पाई जाती है? तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज कान में पाई जाती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, यह कहाँ पाई जाती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो पाई जाती है जांघ में। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट, एड्स के विषाणु किसे नष्ट करते हैं? तो एड्स जो होता है वो HIV वायरस के द्वारा होता है, यानी यह यौन संक्रमण रोग है और इसके जो विषाणु होते हैं ये नष्ट करते हैं लिम्फोसाइट को। लिम्फोसाइट क्या होता है? लिम्फोसाइट शरीर में गश्ती सेना की भांति कार्य करता है, यानी जो हानिकारक विषाणु होते हैं या जो भी कुछ मतलब हानिकारक पदार्थ शरीर के अंदर पाया जाता है उन्हें ये नष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट, शरीर में विटामिन ए का भंडारण कहाँ होता है? तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है, जिसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है जिसमें रात में नहीं दिखाई देता। और दोस्तों, ये जो पाया जाता है सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है। अगर हम फलों की बात करें तो फलों में विटामिन ए सबसे ज़्यादा आम में पाया जाता है। विटामिन ए का जो भंडारण होता है वो यकृत में होता है। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो मनुष्य 1 मिनट में जो सांस लेता है 16 से 18 बार सांस लेता है। तो ऑप्शन बी सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन है मानव कंकाल की अस्थियां कितने भागों में बटी होती है? तो मानव कंकाल की जो अस्थियां होती है ये 2 भागों में बटी होती है, और वे 2 भाग कौन कौन से हैं? तो मानव कंकाल शरीर की जो अस्थियां होती है अक्षीय और उपांगीय, इन दोनों भागों में बटी होती है। नेक्स्ट, शरीर का ढांचा बनाने में सहायक होते हैं। तो शरीर का ढांचा बनाने में सहायक हड्डी होती है, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों में जो पाया जाता है वो विटामिन सी पाया जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, और यह सबसे ज़्यादा आंवले में पाया जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, यानी मसूड़ों से खून आना विटामिन सी की कमी से होता है। तो खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? तो रक्त समूह की खोज जो की गई थी वो की गई थी किसके द्वारा? विलियम हार्वे के द्वारा। सॉरी दोस्तों, रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टर ने की थी, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। तो रक्त समूह जो होते हैं ये 2 भागों में बटे होते हैं, 4 भागों में बटे होते हैं। कौन कौन से? ए बी और ओ। और कार्ल लैंडस्टर ने 1900 ईस्वी में रक्त समूह की खोज की थी। विश्व रक्तदाता दिवस जो मनाया जाता है ये 14 जून को मनाया जाता है, कार्ल लैंडस्टर के जन्म दिवस के अवसर पर। और आपको यह भी याद रखना है कि बाद में रीसस बंदर में अलग फैक्टर मिला था जिसे आरएच फैक्टर नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन है एथलीट को किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? तो एथलीट को जल्दी और ज्यादा ऊर्जा जो मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्वों से मिलती है, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट, शरीर का निर्माण करने वाले किसे माना गया है? तो शरीर का निर्माण करने वाले जो माने गए हैं वे माने गए हैं प्रोटीन। प्रोटीन को शरीर का निर्माण करने वाला माना गया है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग संपन्न होता है वो छोटी आंत में होता है, ऑप्शन डी सही आंसर है। कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है? तो कार्बोहाइड्रेट को जो तोड़ने वाला एंजाइम होता है वो एमाइलेज एंजाइम होता है, जो मनुष्य की मुंह की लार में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त जो होता है ये पैदा किया जाता है यकृत के द्वारा। स्कर्वी रोग जिसमें मसूड़े से खून आना होता है किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। त्वचा तथा घाव भरने वाला विटामिन कौन सा है? तो त्वचा और घाव भरने वाला विटामिन विटामिन सी होता है, ऑप्शन सी सही आंसर, डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है किस रोग का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है? तो वह रोग कौन सा है जिसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है? तो वह रोग है चेचक। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर में खून नहीं जमता? तो शरीर में खून किसकी मौजूदगी के कारण नहीं जमता? तो हिफेरिन की। अगला क्वेश्चन है पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो पदार्थ की चौथी अवस्था कहलाती है प्लाज्मा। नेक्स्ट, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन है पेसमेकर किस अंग से संबंधित है? तो पेसमेकर संबंधित होता है हृदय से। संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो संतरे में पाया जाने वाला विटामिन है विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो पीलिया रोग जो होता है यह प्रभावित करता है यकृत को।
विटामिन बी या विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट, श्वास नली किस मानव तंत्र का भाग है? तो श्वास नली जो है वो श्वसन तंत्र का भाग है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो विटामिन बी का जो वैज्ञानिक नाम होता है थायमीन होता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। मनुष्य की रीढ़ में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य की रीढ़ में 33 अस्थियां होती है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एलिसा टेस्ट में किसका परीक्षण होता है? तो एलिसा टेस्ट में HIV का परीक्षण होता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट, DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो DNA का जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया है ये वाटसन एवं क्रिक के द्वारा दिया गया है। रक्त दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो रक्त दाब मापने वाला यंत्र है स्फिग्नोमेनोमीटर। श्वसन संबंधी सभी मानव अंगों में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो श्वसन संबंधी सभी मानव अंगों में सबसे महत्वपूर्ण अंग है फुफ्फुस या फेफड़े। एक्वायर्ड इम्यूनी डेफिशिएंसी सिंड्रोम किसका पूरा नाम है? तो ये होता है एड्स का पूरा नाम। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं और कुल 24 हड्डी पाई जाती है पसलियों में, जिनमें फेफड़े तथा हृदय स्थित होते हैं। नेक्स्ट, नासिका छिद्र, स्वर यंत्र, श्वास नली, फेफड़े मिलकर किस तंत्र का निर्माण करते हैं? तो ये करते हैं श्वसन तंत्र का निर्माण। नेक्स्ट, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो शुद्ध जल जो होता है ये उदासीन होता है और इसका pH मान 7 होता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने साइंस में बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।